Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very useful sentences to learn English. इसी प्रकार के सेंटेंस हम हिंदी में मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यदि डियर फ्रेंड्स आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अब शुरू करते हैं। आज के वाक्य हैं, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा कि केवल आपके कारण, ये रहा गुनगुना पानी, चिंता का कारण, मुझे भूल मत जाना, कभी भी किसी को गाली मत दो, अच्छे समय के दोस्त, फ़ोन काटो, मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, जो मेरा है मुझे दे दो, वह हमेशा से ऐसा था, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, मैं अब नहीं जा पाऊंगा, चुटकी बजाना, और आपकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। तो डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। कई बार कई आदमी बोलते हैं कि ये बात सच है और मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। मैं जानता हूं कि वह ऐसा आदमी है, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। तो मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल प्रूव इट। आई विल प्रूव इट। मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। आई विल प्रूव इट दैट इट इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, केवल आपके कारण। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो मेरा काम हुआ केवल आपके कारण हुआ, आज मैं सफल हूँ केवल आपके कारण हुआ, ये जो भी हुआ केवल आपके कारण। तो केवल आपके कारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, ठंड का मौसम है, जब हम पानी गर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, थोड़ा सा ही गर्म होता है, हमारे पीने लायक गर्म, इतना गर्म कि इसको हम पी सकें, तो उसको बोलते हैं गुनगुना पानी। यदि किसी ने पानी मांगा ठंडे में और हमने कहना चाहते हैं कि ये रहा गुनगुना पानी, तो बोलेंगे हियर इज ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर। हियर इज ल्यूक वार्म वाटर। ये रहा गरम गुनगुना पानी। चिंता का कारण। कई बार बोलते हैं कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, चिंता का क्या कारण है। तो चिंता का कारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजन ऑफ एंजाइटी। रीजन ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी मतलब होता है चिंता। तो चिंता का कारण। कई बार लोग बोलते हैं कि अब आप जा रहे हो तो कभी ऐसा ना हो कि मुझे भूल मत जाना। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम किसी को भूलना नहीं चाहते या चाहते हैं कि वो हमको याद करता रहे, तो हम बोलते हैं कि मुझे भूल मत जाना। डोंट फॉरगेट मी। डोंट फॉरगेट मी। मुझे भूल मत जाना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, कभी भी किसी को गाली मत देना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो यदि हम उनको नाराज़गी में कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं कि बाद में हमारी दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन जो हमने शब्द कहे थे वो वापस नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी किसी को गाली मत दो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेवर अब्यूज एनी वन। कभी भी किसी को गाली मत दो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, अच्छे समय के दोस्त। तो डियर फ्रेंड्स, होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि हमारे पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या हमारा समय अच्छा चल रहा है, तो ऐसे दोस्त उस समय तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से हमारा समय अच्छा न हुआ या जेब में पैसे नहीं हुए तो वो लोग बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं अच्छे समय के दोस्त, और ऐसे लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड।
नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है फ़ोन काटो। कई बार हम फ़ोन में किसी से बात करते रहते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा या मुझे अर्जेंट काम है, आप फ़ोन काटो। तो फ़ोन काटो को उसको बोलते हैं हैंग अप फ़ोन। हैंग अप, हैंग अप मतलब फ़ोन काटो। मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। कई बार ऐसा बोलते हैं कि यदि आप प्यार से दे सको या यदि आप दोस्ती से दे सको या आप कहने पे दे सको तो ठीक है, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो आई हैव टू टेक बाई फोर्स। आई हैव टू टेक बाई फोर्स, मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे लेना पड़ेगा, मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक बाई फोर्स। कई बार ऐसा सुनने को आता है कि जो मेरा है मुझे दे दो। किसी बात पे लड़ाई होती है, बात होती है और पूछा जाता है कि क्यों लड़ रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो मेरा है वो मुझे नहीं दे रहा है, जो मेरा है मुझे दे दो। गिव मी, जस्ट गिव मी, जस्ट गिव मी what is mine, what is mine, just give me what is mine, जो मेरा है मुझे दे दो। वो हमेशा से ऐसा ही था। तो लोग बोलते हैं कि अब तो वह बदल गया है, अब ऐसा हो गया, उसमें चेंजेस आ गए। तो जो लोग पहले से जानते रहते हैं बोलते हैं कि अभी नहीं, वो हमेशा से ऐसा था। He was like this, he was like this always, he was like this always, वह हमेशा से ऐसा ही था। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार जो हम देखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ गलत होता है या वो सच नहीं होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट सीम्स is not always true. What seems is not always true. जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता है। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। कई बार हम बोलते हैं कि आप आर यू एग्री और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई मी, या क्या आप इसको कर लोगे कि नहीं। तो जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो बोलते हैं लोग कि मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, तो इसको बोलेंगे आई गॉट योर आंसर। आई गॉट योर आंसर, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। रियली डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक फादर और एक सन थे, वो कैटल मार्केट में अपने एक गधे को बेचने के लिए ले जा रहे थे। तीनों लोग पैदल जा रहे थे। कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं कि गधा होते हुए भी दोनों बाप और बेटे पैदल चल रहे हैं। देन दे चेंज द पोजीशन, फादर सैट ऑन द डंकी एंड सन वाज स्टार्टिंग टू वॉकिंग। और जब पिता बैठा हुआ था और बेटा पैदल चल रहा था तो कुछ लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि देखो कैसा ज़माना आ गया है, बाप तो बैठा हुआ है, बेचारे लड़के को पैदल चला रहा है। दे अगेन चेंज द पोजीशन, और बेटा को बैठा दिया, बाप पैदल चलने लगा, फादर पैदल चलने लगा। तो फिर लोगों ने कहा देखे क्या ज़माना है, आजकल के बच्चे बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहे हैं, स्वयं गधे में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अब उन लोगों ने एक ही पोजीशन बची थी कि दोनों लोग उसमें बैठ गए और चलने लगे। फिर आगे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कितना निर्दयी ज़माना है, बेचारे जानवर के ऊपर दो दो लोग बैठे हुए हैं। अंततः उन्होंने परेशान होकर के गधे को फेंक छोड़ दिया और गधे के पैर बांधे और उसको ढो करके कंधे पे लेकर के चलने लगे। फिर लोगों ने कहा कितने मूर्ख हैं, कुछ ना कुछ। तो इसी को कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। वी कांट प्लीज एवरीवन, वी कांट प्लीज एवरीवन, वी कांट प्लीज एवरीवन, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं अब नहीं जा पाऊंगा। आई विल नॉट एबल टू, आई वॉन्ट
I will not be able to go now, able to go now। जैसे कहीं पे किसी की जाने की तैयारी होती है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि चलो, तो बोलते हैं कि किन्हीं कारणों से मैं नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो नाउ। चुटकी बजाना, चुटकी बजाने को बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। आई कैन डू इट एट द स्नैप ऑफ फिंगर्स, चुटकी बजाते ही मैं ये कर सकता हूँ। और आपकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया, इसको बोलते हैं कि योर वर्ड्स। कभी कभी कोई लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि लोगों को कहना पड़ता है कि योर वर्ड्स हैव वन माई हार्ट, वन माई हार्ट। योर वर्ड्स हैव वन माई हार्ट, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंसेस। तो यदि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस को बार बार सुनिए, बार बार लिखिए या बार बार पढ़िए, जिसके द्वारा आप इन सेंटेंसेस का यूज अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। ये सेंटेंस शुरू से इस प्रकार के हैं, जैसे मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, आई विल प्रूव इट, केवल आपके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये रहा गुनगुना पानी, हियर इज ल्यूक वार्म वाटर, हियर इज ल्यूक वार्म वाटर। चिंता का कारण, रीज़न ऑफ एंजाइटी, रीज़न ऑफ एंजाइटी। मुझे भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट मी। कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन। अच्छे समय के दोस्त, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। फ़ोन काटो, हैंग अप, मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक बाई फोर्स, आई हैव टू टेक बाई फोर्स। जो मेरा है मुझे दे दो, दे दो, जस्ट गिव मी व्हाट इज़ माइन, जस्ट गिव मी व्हाट इज़ माइन। वह हमेशा से ऐसा था, ही वॉज लाइक दिस ऑलवेज, ही वॉज लाइक दिस ऑलवेज। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, वाट सीम्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, वाट सीम्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, आई गॉट योर आंसर, आई गॉट योर आंसर। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, वी कांट प्लीज़ एवरी वन, वी कांट प्लीज़ एवरी वन। मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं अब नहीं जा पाऊँगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो नाउ, आई विल नॉट बी एबल टू गो नाउ। चुटकी बजाना, स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। आपकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया, योर वर्ड्स हैव वन माई हार्ट, योर वर्ड्स हैव वन माई हार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस जो कि हिंदी में हैं, इनको इंग्लिश में यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं या इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इनको बार बार पढ़िए, सुनिए, लिखिए। आई होप कि आपको ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।